आइए आप लोगों को अब चिन्हों का जोड़ समझाने जा रहे हैं कि हम कोई अंक अगर ऋणात्मक है उसको किस तरह से जोड़ते हैं, या अगर कोई धन धन है तो किस तरह जोड़ते हैं, क्या होगा उसका आंसर। नहीं समझ पाते हैं लोग, उल्टा लगा देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी जोड़ देते हैं, कभी प्लस लिख देते हैं, कभी माइनस या धन या ऋण लिख देते हैं। तो इसको आप कन्फर्म रूप में पहले इसको समझें, उसके बाद लगाएं तो आसानी से आ सकता है। जैसे अगर ऋण ऋण को जोड़ेंगे तो आपका आंसर ऋण ही होगा। अगर आप धन धन को जोड़ते हैं तो उसका आंसर धनात्मक ही होगा। अगर धन ऋण दोनों आप जोड़ रहे हैं तो उसके अंक पर आधारित होगा, जिसका अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह हमको लिखना पड़ेगा। जैसे पहला हम समझा रहे हैं आपको, पहला एग्जाम्पल, जैसे ऋण ऋण को हमको जोड़ना है इस तरह से हमको जोड़ना है, इस अंक को जोड़ना है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कैसे जोड़े, क्या करे क्या ना करे। तो हमको ये समझने की जरूरत है ऋण मीन्स होता क्या है। ऋण मीन्स होता है उधार। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे 4 रुपये का नमकीन दे दीजिए, बाद में आपको दे दूंगा। तो हम उसके नमकीन लेके चले जाते हैं, वो हमारा उधार पड़ा रहता है। इसका मतलब हमने ऋण उससे सामान जो लिया ऋणात्मक रूप में लिया, मतलब उधार लिया तो मतलब ऋण के रूप में लिया। फिर दोबारा हम गए कि भैया 5 रुपये का हमको जो है बिस्कुट दे दीजिए, पैसा नहीं है, जोड़ लीजिए उसी में। तो दुकानदार क्या करता है, आपको 5 रुपये का फिर बिस्कुट देता है। तो जो आप उधार लाते हैं वह ऋण माना जाता है। ये हमको कंफर्म रखना होगा, ये दिमाग में बैठाना होगा कि उधार को ही ऋण कहा जाता है। अगर ये बात समझ में आ गया तो आप कभी नहीं बचेंगे। अब कहते हैं कि कैसे इसको जोड़ेंगे। अब देखिए, ऋण हमने 4 रुपये का नमकीन खरीदा, मैंने उधार करके आया। उसके बाद 5 रुपये का हमने बिस्कुट लिया, वो भी उधार लाया। तो दुकान वाले के पास मेरा कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। तो 9 रुपया जो हुआ है वो मेरा उधार है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उधार मीन्स होता है ऋणात्मक, या ऋण को हम उधार के रूप में कह सकते हैं। इसका मतलब हमने जो उधार लिया वो ऋणात्मक होगा, इसका मतलब हम 9 रुपया उधार ले लिए। या इसी प्रकार से कोई संख्या, जैसे 15 रुपया है, ऋण 15 है, इसको जोड़ना है, ऋण 10 में जोड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 15 रुपया उधार करके आए हैं, फिर 10 रुपये का आप उधार सामान ले रहे हैं। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि दोनों ऋण कितना हो रहा है। तो दोनों ऋण को जोड़ेंगे तो वो ऋण का ऋण ही होगा, ना कि आपके जेब में आ जाएगा, कि आपके प्लस के रूप में आ जाएगा। अब प्लस मीन्स क्या होता है, मेरे जेब में, मेरे पास, जैसे मेरे पास 100 रुपये का नोट है तो मैं प्लस 100 रुपया हूँ। अगर उसमें से मैं 25 रुपया खर्च कर देता हूँ, इसका मतलब 100 में से हमने 25 को ऋण कर दिया, घटा दिया। तो इस तरह से इसको जब हम जोड़ेंगे तो मैं 15 रुपये का हम पहली बार सामान लिए, 10 रुपये का दूसरी बार लिए, इसका मतलब हो गया 25 रुपया। तो ये हमारा उधार ही हुआ, उधार को हम ऋण लिखेंगे। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, धनात्मक। अब धन धन को जोड़ेंगे। जैसे मेरे पास 10 रुपया है और मेरे एक जेब में 10 रुपया है। मेरे पास का मतलब होता है, अगर मेरे पास है उसका मतलब होता है कि धनात्मक है, प्लस है। तो मेरे पास एक जेब में 10 रुपया है और दूसरे जेब में 15 रुपया है, तो मेरे पास कुल कितना हो गया, अर्थात धनात्मक कितना हुआ, धन धन का जोड़ कितना हुआ। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं तो मेरे पास ही रहेगा। तो 10 और 15 25 हो गया। इसका मतलब मेरे पास दोनों जेब में मिलाकर 25 रुपया है। तो ये धन धन को आप जोड़ देंगे, वो धनात्मक ही माना जाएगा। जैसे और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 17 धन 13, इसको जोड़ना है। अब ये भी धनात्मक कि मतलब ये समझ लीजिए आपकी जेब में है, एक जेब में 17 रुपया है, एक जेब में आपके 13 रुपया है। तो आपके पास कुल कितना हुआ, तो ये दोनों हम जोड़ देंगे तो 17 13 30 हो जाएगा, मतलब आपके पास 30 रुपया हो गया। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, तीसरे पे। तीसरा का मतलब क्या निकलता है। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास 15 रुपया है और इसमें हमको ऋण 10 जोड़ना है। अब इसको गौर से समझने की जरूरत है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इसको समझने की जरूरत नहीं, इसको हल्का सा जान जाइए कि अगर ये धनात्मक है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, जहां अंक के सामने कुछ ना लिखा हो उसको धनात्मक माना जाता है।
तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो ये धन है। धन मतलब आपके जेब में है, बस इसको दिमाग में बैठाना। धन मीन्स हमारे पास है, हमारे जेब में, हमारे बैग में है, जो भी समझ लीजिए, हमारे अपने पास है। तो 15 मेरे पास है और उसमें हमने जो है 15 का खर्च कर दिया, या हमने 10 का, मेरे पास 15 है, 10 का हमने कोई सामान ले लिया, तो इसका मतलब माइनस उसमें से हो जाएगा। तो 10 और इसको माइनस करेंगे जब, तो ये आपका हो जाएगा 15 में से 10 माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा 5। इस प्रकार से आप, अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि आपके पास 15 रुपया है और आपने खर्च किया 25 रुपया, आपके पास 15 रुपया है लेकिन आपको आवश्यकता पड़ गई 25 रुपये सामान की, आपने कहा भैया सामान हमको 25 रुपये दे दीजिए, तो आप जो है 15 रुपया दुकान वाले को देंगे, तो वह 15 काट लेगा और आपका 10 रुपया जो उधार बच रहा है वही आपका माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो आपका बचेगा, यहाँ 10 बच रहा है, वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि आपके पास बैलेंस केवल 10 रुपये 15 रुपये है, आपने क्या किया 25 का सामान ले लिया, तो आपका 10 रुपया उधार बचता है, मतलब आपको चुकता करना पड़ेगा। तो ये उधार जो होता है वही आपका माइनस है। मैंने पहले बताया कि उधार मीन्स माइनस होता है। इस प्रकार से आप अनेक प्रकार के क्वेश्चन लगा सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस का जोड़ कैसे होता है। मैंने पहले आपको बताया है कि अंक पर आधारित होगा, जिसका अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए इसका अंक बड़ा है, यहाँ 15 है, 15 से 25 बड़ा है, इसलिए इस 25 में से हम 15 को घटा देंगे। अगर एक तरफ प्लस हो यहाँ माइनस हो तो हम बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, तो बड़े वाले का जो चिन्ह है वही चिन्ह ला के यहाँ उतार देते हैं। जैसे यहाँ भी है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए 15 प्लस, यहाँ लिखा नहीं गया लेकिन ये प्लस माना जाता है, यहाँ प्लस होता है, साइलेंट होता है। अब यहाँ 15 है, 15 में से हम प्लस में से माइनस को घटाएंगे, तो मतलब 15 में से हमने 10 को घटा दिया है। 10 को जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 5। तो हमने इसमें से घटाया, इसका चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस लिखा नहीं गया लेकिन यहाँ प्लस या धन माना जाता है। इस प्रकार से आप धन चिन्हों का जोड़ और घटाना बड़े आसानी से लगा सकते हैं। थैंक्स।